तुगलकाबाद किले की सुनसान बावड़ी, जिसे देखकर लोग आज भी डर जाते हैं। दिन में भी सन्नाटा रहता है। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस बावड़ी के अंदर, जो किले के अंदर ये बावड़ी बनी हुई है। इस बावड़ी को बनाया गया था पानी को इकट्ठा करने के लिए। जितना यहाँ आसपास बारिश होती थी, उस बारिश के पानी को इस बावड़ी के अंदर इकट्ठा किया जाता था, जिससे यहाँ रहने वाले सैनिकों को और यहाँ रहने वाले जितने भी स्थायी लोग, जितने आसपास के लोग रहते थे, और किले के बादशाह, उन सब की जरूरत को पूरा करने के लिए इस बावड़ी को बनाया गया था। उस दौर में लगभग 1321-20 ईस्वी में बनाया गया था, आज से लगभग 700 साल पहले। दोस्तों देखिए क्या तकनीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो बादशाह थे, जिन्होंने ये किला बनवाया, उन्हीं बादशाह ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए। देखिए पहले बादशाह जो थे कि कितना लोगों का ध्यान रखते थे, अपनी प्रजा का, अपनी पूरी सल्तनत का कितना ख्याल रखते थे, उस सब को सोचते हुए, उनकी जरूरतों को सोचते हुए इस बावड़ी का निर्माण कराया। और इस बावड़ी को कई तरीके से यूज में लेने के लिए बनाया गया। एक तो पानी की जरूरत पूरा करने के लिए, दूसरे कई बार ये होता था कि यहाँ कई बार जो मंगोल थे वो इस दिल्ली पर कई बार आक्रमण कर देते थे, तो जब वो इस किले की चारों तरफ घेराबंदी कर देते थे, तो जितने भी अंदर सैनिक वगैरह थे, जितने भी लोग जहाँ रहते थे, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया गया बादशाह तुगलक ने। ये देखिए दोस्तों कितनी गहरी है। पहले इसको खुदवाया गया बहुत गहरा, फिर चारों तरफ इसके पत्थर लगवाए गए हैं, जिससे इसकी मिट्टी नीचे ना गिरे और ये पानी बिल्कुल सेफ रहे। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके अंदर जो पानी इकट्ठा होता था वो बिल्कुल साफ होता था। लोग यहाँ से पीने के यूज में उसे इस्तेमाल करते थे, उस पानी को। दोस्तों ये देखिए, दिखा दो, इस किले की जो बाउंड्री बनाई गई थी, जो दीवार बनाई गई थी, लगभग मेरे हिसाब से 2-2.5 फुट चौड़ी है, जिससे ये पूरी बावड़ी बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए उन्होंने उस इरादे से इस बावड़ी को बनाया गया था कि बहुत लंबे समय तक ये चले और ये टूटे ना और कुछ भी इसका नुकसान ना हो। और यकीन मैंने आज तक इसका कुछ भी नुकसान नहीं है। यहीं से सारे जितना राजपाट जो बादशाह चलती थी, यहीं से पानी की जरूरत पूरी की जाती थी। और जितने भी बाहर बादशाह या दूसरे मंगोलों अगर इस पर आक्रमण कर लेते थे, तो चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर लेते थे, ना कोई आ पाएगा, ना कोई बाहर जा पाएगा। तो अंदर जितने भी लोग रहते थे, सैनिक थे, बादशाह के जितना परिवार था और जितने भी यहाँ लोग रहते थे, उन सबकी जरूरतों को इसी बावड़ी के पानी से पूरा किया जाता था। यहीं से लोग पानी इस्तेमाल करते थे, बारिश के पानी को यहीं से इस्तेमाल करते थे। और ये पत्थर के ऊपर बना गया है। चारों ये पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन को खोद के चारों तरफ पत्थर लगा के सुरक्षा के हिसाब से कितनी बेहतरीन और कितनी सुरक्षा वाली एकदम बनाई गई है बावड़ी। गयासुद्दीन तुगलक का ये इतना दिमाग है उस दौर पे, लगभग आज से 700 साल पहले की बात है। दोस्तों आजकल इस बावड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही लोग इसे यूज करते हैं। यहाँ का पानी आजकल तो नल वगैरह, हैंडपंप वगैरह, पानी की बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, तो इसलिए आज देखो इसकी क्या हालत है। आज इसके अंदर पेड़ पौधे बहुत सारे पनप चुके हैं और यहाँ बारिश का पानी गिरता है, इकट्ठा होता रहता है वैसे अभी भी, लेकिन दोस्तों देखिए कितनी गहराई से सोच के इस बावड़ी को बनाया गया था। इसमें बाकायदा सीढ़ी लगाई गई है। इस सीढ़ी से लोग उतर के यहाँ से पानी लेके और फिर वापस जाते थे अपने इस्तेमाल के लिए। बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगाया गया। और आज से 700 साल पहले सोचो कितने दिमाग से, कितने लंबे समय तक का उन्होंने अपना पूरा टारगेट लेके चले होंगे बादशाह। दोस्तों सन्नाटा इतना है कि दिन में भी घबराहट हो रही है। यहाँ पर दिल्ली के दक्षिण हिस्से में बसा तुगलकाबाद किले की बावड़ी अपनी वीरान दीवारों के साथ बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। कहते हैं ये बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के गुस्से और बद्दुआ की गवाही भी थी। समय बीत गया, पर कहते हैं कि रात के सन्नाटे में इस बावड़ी से अब भी अजीब आवाजें आती हैं। दोस्तों क्या ये सिर्फ हवा की गूंज है या इतिहास की अपनी कोई अलग कहानी है? दोस्तों अगर आपको भी इसके इतिहास के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं सुनसान खंडरों के बीच।